ये आज किस प्रकार का ज्ञापन देने आए हैं आप? सबसे पहले जय श्री कृष्णा। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय यदुवंशम सेना रोहित यादव भोपाल से। मिसरोद में एक शैलेंद्र यदुवंशी की एक घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने प्री प्लानिंग मर्डर किया है। उसके बेस पे हम लोग सिवनी मालवा में एसडीओपी मैडम सौम्या अग्रवाल को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ यदुवंशी समाज के बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ प्रताड़ित परिवार भी है। तो क्या हो रहा है, क्या एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है क्या आरोपियों पे? वहाँ पे जो अम्रपाली मैम है वो पेशियों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अपने घर के कामों में। उनको 2-3 बार हमारे संगठन के तौर पे फ़ोन भी गए हैं तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे कोई है नहीं, जबकि वहाँ पे लोग घूम रहे हैं। जो मर्डर किया जिन लोगों ने वो वहीं पे हैं, गांव में ही हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमें मालूम है कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन ये शायद पुलिस प्रशासन की नाकामी है या फिर कुछ ले देखे ये हो रहा है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है प्रताड़ित परिवार की, और उनको डांट के वहाँ से भगा दिया जा रहा है डेली। अभी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं? अभी तक नहीं हुई है एफआईआर दर्ज, और इनसे कोई सिर्फ बयान लिए गए हैं और बयान भी इनको पलट दिया गया है। जो भी बयान लिए हैं वो पलट दिया गया है। यहाँ तक कि इनको बता दिया है कि होशंगाबाद जो है अपना हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वहाँ से लेके गए हैं, जबकि उसको जहर खिलाया गया था। और बुधनी में मधुबन हॉस्पिटल में उसका इलाज किया और सुबह 8 तारीख का केस है, 9 तारीख को उसका मर्डर हुआ है, डेथ हुई है 9 तारीख को सुबह 4 बजे। आप कौन लगते हैं मृतक के? उसके हमारे चाचा हैं। वो चाचा हैं आप? क्या हुआ, कैसी किस प्रकार की घटना है? पूरी घटना आपने देखी है क्या? जी, आप साथ में ही थे जी। किस प्रकार की घटना हुई? चाचा घर पे आते थे तब बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने को मंदिर में कुछ लेन देन था तो वो हिसाब कराने गए, तभी वहाँ पे उन्होंने गाड़ी में बिठा के ले गए। और किससे लेन देन था? मुस्कान से। मुस्कान कौन है? मुस्कान किन्नर। मुस्कान किन्नर परेशान करती, उनके साथ 5 आदमी थे। अज्जू यादव और मुस्कान के साथ एक किन्नर थी और मल्ला थी और एक कल्लू कटारे थे टेमला का। उनको परेशान करते थे, उनका पैसे का लेन देन था। और उन्होंने गाड़ी में बिठा के बाहर ले गए, दारू वारू पिलाई, क्या करा, जहर खिलाया और आगे वहाँ अस्पताल ले जाने लगे। उसके बाद हमको नहीं मालूम। आप साथ में थे क्या? अस्पताल में जब भर्ती कराया आप साथ में थे? हाँ, साथ में थे। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अज्जू भाई ने कहीं पे फ़ोन लगाया तो वहाँ से रिफ़र वहाँ करवा दिया बुधनी में। बुधनी में कौन सा हॉस्पिटल है? मधुबन हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ वहाँ से? वहाँ से 1 घंटे रखे और उनकी डेथ हो गई रात में। तो और वहाँ से मुस्कान और उनके साथी बोल कर ये गए कि हम पैसे लेके आ रहे हैं। वो पैसा लेने के लिए गए, वो अभी तक फरार हो गए, अभी तक नहीं मिले। आपने इसकी सूचना थाने में दी थी? थाने में दी थी, वहाँ हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोला थाने वालों ने? थाने एफआईआर कौन सा थाना लगता है? डोलरिया थाना। क्या बोल रही हैं? वहाँ कंप्लेन करवाने जाते तो उनके हिसाब से कंप्लेन लिखवाते हैं, वो डांट के भगा देते हैं। आपको किस पे शक है? मल्ला पे, मुस्कान और उनके साथियों पे जो मौजूदा थे। आपने नाम दर्ज, आरोपियों के नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? कराई है। रिपोर्ट लिखी कि नहीं? अभी नहीं लिखी। वहाँ पे आवेदन दिया आप? आवेदन दिया है, पावती नहीं दे रहे वहाँ पे। किस प्रकार की घटना है? मेरा भाई छोटा था शैलेंद्र यादव, उसका ये छक्को किन्नरों के साथ में काम करता था। वो कब से काम कर रहा था छक्को के साथ? 5-6 साल के लगभग में कर रहा था। हाँ। वहीं पे वो उनके साथ जाना, मजदूरी करता था, बस्ती जाना, उनका सामान उठाना, गेहूँ उठाना, शक्कर उठाना और उसको उठा के वापस ऑटो में रखना। और यहाँ से मतलब उनकी रोजंदारी मजदूरी थी, वहाँ पर काम करते थे वो। तो फिर क्या हुआ है? सबको पे कैसा शक जा रहा है आपका? सबको पे सर ऐसा शक जा रहा है कि इनका कुछ लेन देन था, तो उनको बार बार परेशान करते थे, टार्चर करते थे कि भाई मैंने पैसे दिए थे तो पैसे वापस नहीं लौटा रहे थे। इस पर से उनका आए दिन विवाद, महीने 4 महीने 2 महीने हफ्ते में 1 विवाद 2-4 दान होता रहता था। इससे वो ज़्यादा प्रताड़ित था। उस दिन क्या हुआ? आपको कैसे सूचना लगी कि आप कैसे पहुँचे वहाँ? उस दिन ऐसा पता चला कि जब मैं घर पे आया तो मेरे भाई की छोटी लड़की है, वो बोले मेरे पापा कहीं पे गए हैं, मिलने नहीं आए, खाना खाने के लिए नहीं आए। तो हमने उनको ढूंढा, पहले तो इधर नदी साइड ढूंढा, फिर नदी साइड नहीं मिले, फिर इधर रोड साइड ढूंढे। तो वहाँ पर एक वंदे मातरम स्कूल है 12वीं तक, वहाँ पर एक खाली खेत है अनुराग गौर का। वहाँ पर मेरा भाई किन्नरों के साथ नीचे लेटा था और मेरे भाई को वो मार रहे थे, उन्होंने जहरीला पदार्थ भी पिला दिया था उनको। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो किन्नर और उसकी बहन मल्ला, अज्जू और ऑटो ड्राइवर कल्लू वो बोलेरो में बिठा के और होशंगाबाद हॉस्पिटल ले गए।
आप साथ में ही थे जब? नहीं, जब मैं उनको छोड़ के गया था वहाँ से फिर मैं बाइक से पीछे पीछे गया था। आप पीछे पीछे। फिर जिला अस्पताल ले जाने के बाद क्या हुआ? जिला अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें डॉक्टर ने बॉटल लिया लगाई और फिर बोले कि तुम यहाँ से रेफर कर दो। तो उन्होंने बाद जो ड्राइवर बोले कि मेरे एक दोस्त है वहाँ पर मधुबन, वहाँ पर खर्चा कम आएगा और तुम्हारा भाई अच्छा हो जाएगा। तो मधुबन हॉस्पिटल बुधनी ले गए। अच्छा, आप साथ में ही थे? हाँ, तब उस वक्त मैं गाड़ी उसके पीछे भी साथ में ही था। कितने बजे ख़त्म हुए वो सर 12 के समथिंग में एडमिट कर लिए थे बुधनी में और फिर 3:30 या 3:15 ऐसे कुछ ख़त्म हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है। आपको मिल गई? जी, हमें नहीं दी, थाने में जमा। थाने में मिल गई थी। वो या बिलाड़िया का है शायद, वो ड्राइवर उनका बोलेरो का, उसने फिर कहीं फ़ोन लगाया, फिर उन्हें मधुबन रेफर किया। मधुबन में फिर इलाज करा, वो बस तुरंत शांत हुई। वो उसके बाद में शायद जो बाद आधे घंटे बाद फिर डेथ हुई। लेकिन मधुबन क्यों ले गए? और उसके बाद में डायरेक्ट 11 तारीख आने के बाद में आज 15 तारीख है। कल भी मैंने बोला तो बहुत ज़्यादा बोले कि मैं पेशियों में लगी हूँ। मतलब किसी का 3 साल की बच्ची है, पूरा वाइफ का पूरा परिवार उजड़ गया है। ज़मीन ज़्यादा तो उनके पास है नहीं, शायद 2 एकड़ शायद है कि नहीं है वो भी मुझे क्लियर नहीं है। उनका क्या होगा भविष्य का? और मैडम पेशी में बिजी है। इसको हम लेकर जाँच करते हैं, इसमें जो भी लगा